हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जो मैंने जितने भी पॉइंट्स कवर किया था मैंने पिछले वीडियो में, वो सभी पॉइंट का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो कृपया देख लें ताकि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो चलिए कुछ जो छोटा हुआ पॉइंट भी रहेगा वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो भी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं वैसे भी बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट से और किस किस पॉइंट का हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, पहला प्रैक्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए। उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रैक्टिकल जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद इंटरफेस का करेंगे, और दोनों का जितने भी पॉइंट्स है वो सब कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जब मान लो कि कोई क्लास हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है। क्लास मान के चलो कि मैंने एक नाम का एक क्लास लिया। अब इस क्लास पे जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया तो ये कौन सा क्लास हो गया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पहचान क्या है कि जो भी आप क्लास लोगे उस क्लास पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड सपोर्ट किया जाता है। तो मान लो कि मैं एक नॉर्मल मेथड लेता हूँ। नॉर्मल मेथड मतलब नॉन मेथड। ठीक है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट। तो नॉर्मल मेथड मैंने लिया ऐसा, पब्लिक वाइड M1। ये मेरा हो गया नॉर्मल मेथड जिसे हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोलते हैं। SYSOU कंट्रोल स्पेस ऐसा मारोगे तो डायरेक्ट आपको शॉर्टकट में लिखा मतलब लिखा हो जाएगा, मतलब लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने M1 नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा। ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी सपोर्ट कर सकते हो। तो मान लो कि मैंने वाइड M2 नाम का एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कि जब आप मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड लोगे तो उस मेथड पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर होना चाहिए, तभी उसको समझ में आएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ध्यान देना। अब देखो, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर भी सपोर्ट करता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? क्लास नेम मस्ट बी सेम एज ए कंस्ट्रक्टर नेम। तो मेरा क्लास का नेम क्या था? ए। तो ए का यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसके अंदर में मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट कर सकते हो। एक और मान लो कि मैंने इंट x इक्वल टू 10 एक वेरिएबल लिया। तो इस नॉर्मल वेरिएबल को भी सपोर्ट कर सकते हो, फाइनल वेरिएबल को भी सपोर्ट कर सकते हो। मान लो कि मैंने इंट, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फाइनल इंट y इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हम फाइनल वेरिएबल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो मेरा अबस्ट्रैक्ट मेथड है इसको मैं कॉल कैसे करूंगा? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका ओवरराइड करना पड़ेगा किसमें? नॉर्मल क्लास के अंदर में। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि देखो, ऊपर क्लास है नीचे भी क्लास है, तो क्लास क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? एक्सटेंड। तो मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया और क्लास का नेम मेरा क्या है? ए। ए मैंने लिख दिया। अब ए एरर क्यों आ रहा है? ये बोल रहा है कि क्लास ए के अंदर में आपने जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है उसको ओवरराइड करो, मतलब कि उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ लिखो। तो मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ लिख दिया। मेरा मेथड्स का नाम क्या था? M2। अब इसको मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ, M2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। तो अब मान लो ये सब मेथड्स को मुझे कॉल करना है तो क्या करेंगे? हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। देखो, ये भी क्लास है लेकिन ये कौन सा क्लास है? ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ऐसा, न्यू कीबोर्ड के थ्रू हमने यहाँ पर क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। और आई डॉट, जितने भी मेथड से सबको मैं कॉल कर देता हूँ, I.M2, ठीक है। और मेरा एक M1 मेथड्स कॉल हो गया, M2 मेथड्स कॉल हो गया, और वेरिएबल को भी आप कॉल कर सकते हो, I.X, I.Y, ठीक है। इसको आप SOP के अंदर में लिख दो, तभी आपको ये आउटपुट देगा। तो SOP के अंदर में मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। वैसे ही इसको भी SOP के अंदर में लिख दो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया। अब देखो मैं रन करने जा रहा हूँ, रन किया, मेरा सब आउटपुट आ गया। देखो कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, M1 जो मेरा नॉन ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड था, जिसको हम सिंपल नॉर्मल मेथड भी बोलते, वो भी कॉल हो गया, अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कॉल हो गया, और दोनों वैल्यू भी कॉल हो गया, ठीक है। तो ये था अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो कवर किया। अब मैं इंटरफेस का पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब देखो मैं इंटरफेस बताने जा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक इंटरफेस लिया, तो इंटरफेस कैसे लिखते हैं, आपको इंटरफेस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इंटरफेस कीवर्ड यूज किया, ए। अब ये मैंने आपको बताया कि इंटरफेस के अंदर में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही यूज किया जाता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही सपोर्ट करता है, ठीक है। और 1.8 और 1.9 में, 1.8 वर्जन में डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड भी यूज होता है। तो हमने एक डिफ़ॉल्ट मेथड ले लिया यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट वाइड M1 नाम का मैंने एक डिफ़ॉल्ट मेथड ले लिया, और इसके अंदर में सिंपल प्रिंट कर दो डिफ़ॉल्ट मेथड। ये 1.8 वर्जन में आया। उसके बाद हम स्टैटिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, स्टैटिक वाइड M2, M2 नाम का एक मैंने स्टैटिक मेथड लिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो M2 यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा है, तो इसको हम M3 कर देते हैं, यहाँ पर इसको M3, और ये M2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है ना, इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये चीज को भी हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये बोर्ड है ना, यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, अब देखो ये जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ करते हैं, क्लास के अंदर में। हमेशा याद रखना कि इंटरफेस के अंदर में हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं मेथड को, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। लेकिन 1.8 वर्जन में ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, और इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे ये देखो, ऊपर इंटरफेस है और नीचे क्लास है, तो इंटरफेस और क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ इम्प्लीमेंट्स कर दोगे इंटरफेस ए। अब देखो मैंने वाइड M2 को मैंने नॉन, ये जो मेथड था आपका एब्स्ट्रैक्ट, इसको ओवरराइड कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर दिया यहाँ पे, और इस सबको कॉल कर दिया। ये दोनों का यूज नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसको मैंने रन किया, तो आपका आउटपुट आपके पास है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करता है। ये थे आपके इंटरफेस के पॉइंट। आशा करता हूँ कि आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। एक वीडियो और मैं लूंगा, उसमें यह बताऊंगा कि इंटरफेस का ड्रॉबैक क्या होता है, और इंटरफेस को, उस ड्रॉबैक को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।